अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तर्जुमतुल कुरान क्लास में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 205, 206 और 207 का लफ्ज़ बिलफ्ज़ तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासे, वा का मतलब आपको पता है, और मिन का मतलब मैंने बताया था, से या में से, यानी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रॉम या आउट ऑफ। तो वमिन ना से, और लोगों में से, एंड आउट ऑफ पीपल, लोगों में से। जी मन अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही आपकी सही। अच्छा। जी इधर आ रही है। हमें आ रही है, आप अपनी तरफ शायद को मसला। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है उधर मसला होगा कोई। तो मैं दोबारा इसको बताता हूँ। वमिन ना से, और लोगों में से। मिन का मतलब है में से या से, यानी कि फ्रॉम या आउट ऑफ। मन, मन का मतलब होता है कौन या जो। ये भी मैंने बताया था, आपको पता ही है। तो मिन और मन का ये फर्क है। यानी हरूफ वही है, मीम और नून। मीम के नीचे जेर हो तो मिन, और जबर हो तो मन। मिन का मतलब है से या में से, और मन का मतलब है कौन या जो, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं यो जे बोका, का आखिर में आया, इसका मतलब है कि ये मुखातिब से बात हो रही है। यो जे बोका, जो तुझे पसंद आता है या जो तुझे अच्छा लगता है। यो जे बुका, ये लफ्ज़ एन, जीम और बे, अजब। तो अजब भी लफ्ज़ है, उजब बुन भी लफ्ज़ है। उजबुन, उसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर फख्र करना, जिसको उर्दू में हम कहते हैं गुरूर करना, इतराना। और अजब का मतलब होता है जिस चीज़ से इंसान हैरत में आ जाए। तो ये दोनों तरीके से कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़। तो यहाँ पे है मैं यो जेबो का। मैं यो जेबो, जो उजुब दिखाता है या उजुब करता है, का आपको, यानी जो आपको पसंद आता है। क्या? कौलुहु, उसका कौल। कौल हु, कौल का मतलब बात, हु का मतलब उसकी। ये आपको पता है, ये थर्ड पर्सन की प्रोनाउन है, यानी इसम ज़मीर है गायब के लिए, उसका। कौलुहु, अगर मर्द की बात, औरत की बात होती है तो फिर होता कौलुहा। ये मर्द के मतलब है कौलुहु। मैं यो जिबुका, कौलुहु, जो आपको पसंद आता है। कौलुहु, जिसकी बात। फिल हयात दुनिया, फी का मतलब ये आपको पता है में। हयात का मतलब जिंदगी, दुनिया का मतलब दुनिया। तो दुनिया की जिंदगी के मतलब, यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है दुनिया के मतलब। असल में यहाँ होना चाहिए था अ, दुनिया की जिंदगी के मतलब। तो आमतौर पर उसका मतलब ही होता है दुनिया के मतलब। लेकिन आपको उसमें कोई शुबा ना हो, इसलिए मैंने उसको लिख दिया दुनिया की जिंदगी के मतलब। ठीक है। वयुशहिदु, वयुशहिदुल्लाह, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मैं योज बुका है ना, इसमें या के ऊपर पेश है। यहाँ पे भी युशहिदो में या के ऊपर पेश है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी, ये फेल मुजारे की निशानी है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसकी निशानी है, जो हाल और मुस्तकबिल दोनों पे लागू होता है। उसमें शुरू में अगर पेश आ जाए ना, या जो उसकी निशानी है उसके ऊपर पेश आ जाए, तो उसका मतलब होता है इसमें दो लोग या एक से ज़्यादा लोग जो है ना वो शामिल हैं। जैसे सूरह बकरा में शुरू में है कि वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह, के लोगों में से वो जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और वो ईमान नहीं लाए। तो क्या? युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। यानी इसमें दो हैं, एक धोखा देने वाला, एक जिसको धोखा दिया जा रहा है वो।
युखादिऊन अल्लाह वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहम वमा यखदाऊन, अब वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा लोग किसी बात में शामिल हो तो वहाँ पे जो फेल मुजारे का पहला हर्फ है उसके ऊपर पेश आ जाएगी। तो मैं यो जे वो का, जो पसंद करवाता है आपको, या वो इस बात को जाहिर करता है कि आपको वो पसंद आ जाए। तो यहाँ पे भी क्योंकि दो लोग हैं, एक वो जो अपना उजुब दिखा रहा है, एक वो जिसको उजुब नजर आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे है वह युशहिदुल्लाह, तो इसमें शहादा का मतलब गवाही देना, युशहिदु वो गवाही देता है अल्लाह की, अल्लाह या वो गवाह बनाता है अल्लाह को, यानी वो कसम खाकर कहता है वह युशहिदुल्लाह, मैं कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। तो इसमें एक गवाह बनाने वाला और एक वो जिसको गवाह बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे यश यशहदुल्लाह की बजाय है युशहिदुल्लाह। और ये अल्लाह का जो आखिरी हर्फ है हा, उसके ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है कि वो अल्लाह के मतलब बात हो रही है, अल्लाह को वो इस्तेमाल कर रहा है। वह युशहिदुल्लाह, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को। अल्लाह ऊपर, माँ जो कुछ भी, फी में यानी अंदर, कल्बे ही दिल में उसके। तो यहाँ पे कल्बुहू नहीं है, कल्बे ही है। ये हा के नीचे जेर है, इसलिए कि उससे पहले ये ये सॉरी हरफ जर आ गया है, फी हरफ जर में से एक है। तो इसमें आ गया फी कल्बे ही, उसके दिल में है, यानी वयुशहिदुल्लाह अला अला मा फी कल्बे ही, वो गवाह बनाता है उस पर जो के, ऊपर जो के, फी कल्बे ही उसके दिल में है। वाह हुआ, और वो है हुआ का मतलब ही, जो अंग्रेजी में ना ही, वो है हुआ। वाह हुआ, और वो है अलद्दुल खिसाम, सख्त झगड़ालू। लुद कहते हैं झगड़ने को। तो अलद्दुल खिसाम यानी कि वो खिसाम भी खसमा से निकला, उसका मतलब है बहस करना, बहस करना। और अलद्दुल खिसाम का मतलब है बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला, सख्त झगड़ा करने वाला। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आया ना कि वो आएंगे और बाबे लुद पे दज्जाल को मारेंगे, तो मौलवियों ने समझा कि बाबे लुद कोई एक जगह है तो वहाँ पे मारेंगे। हालांकि अगर कुरान उन्होंने समझा होता तो और भी कई जगह पे आया है ये लफ्ज़ अलद। इसका मतलब है कि बहस मुबासा करने वाली कौम से वो बहस करेंगे, जैसे कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किया, और फिर उसको शिकस्त देंगे बहस में। वाह इज़ा, ये अगली आयत है 206 नंबर। वाह और इज़ा जब, ये भी अब आपको काफ़ी मालूम हो गया कि इज़ और इज़ा का फ़र्क है। इज़ा मुस्तकबिल के लिए और इस माजी के लिए इस्तेमाल होता है। हाल और मुस्तकबिल के लिए इज़ा, और माजी के लिए इज़। वाह इज़ा, और जब, तवल्ला वो हुक्मरान होता है। ये विलायत से निकला है, वला यानी कि हुक्मरान होना, और तवल्ला वो हुक्मरान होता है। सा, वो सही करता है यानी वो दौड़ता है। जैसे हज में या उम्रे में जाते हैं ना, जब सफ़ा मरवा के ऊपर जो दौड़ते हैं उसको सही कहते हैं, यानी दौड़ना। तो जब उसको हुक्मरानी मिलती है, वाइजा तवल्ला, और जब वो हुक्मरान हो जाता है, सा, वो दौड़ता फिरता है, फिल अर्ज़े ज़मीन में। तो अब ज़मीन में का मतलब ये नहीं होता कि ज़मीन के अंदर घुस गए, बल्कि ज़मीन के ऊपर। तो वहाँ उसके लिए भी फ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऐसे लोगों की बात हो रही है जो खुदा के दीन की को तबाह करने की खातर, मुखालफत करने की खातर, जब उनको हुक्मरानी मिलती है तो फिर वो दौड़ते फिरते हैं, जैसे मौलवी करते हैं आजकल। हुक्मरानी मिल गई है उनको पाकिस्तान में, तो वो दौड़ते फिरते हैं फिल अर्ज़े ज़मीन में, ले युफसेदा, ताकि वो फसाद करे। तो ये मैंने आपको बताया था ना पहले, जो लाम है वो अगर उसके ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो तो उसका मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे ज़ेर है, ले युफसेदा। और उसके अलावा जो लाम के ऊपर ज़बर हो तो वो ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है, और के लिए का मानी जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिल अर्ज़े ज़मीन में, वो सा फिल अर्दे, वो ज़मीन में दौड़ता फिरता है, ले युफसेदा ताकि वो फसाद करे, फी हा उसमें। क्योंकि ये फी हा का मतलब उसमें यानी ज़मीन में, अर्ज जो है वो मुअन्नस है, इसलिए उसमें आया फी हा उसमें। दौड़ता फिरता है ताकि वो फसाद करे, फी हा उसमें। व यूह लेका, अब देखें यहाँ पे फिर
फेल मुजारे या है, उसके ऊपर पेश है। इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं, यानी हलाक करने वाला और वो जो हलाक होता है, जिसको हलाक किया जाता है। एक से ज़्यादा लोग शामिल हो गए ना इस फेल के अंदर, हलाक करने वाला और वो जिसको वो हलाक करना चाहता है। तो वो इसलिए ज़मीन में दौड़ता फिरता है, ले युफसेदा, ताकि वो फसाद करे, फी हाउस में, व युहलिका, और वो हलाक करे, अल हर्सा, फसल को, जो फसलें होती है ना उसको, व नस्ला, और नस्ल को, यानी इंसान के जो जान है, नस्ल, उसको भी नुकसान पहुंचाए और जो खेती है उसको भी नुकसान पहुंचाए। ये उसलिए वो दौड़ता फिरता है ज़मीन के अंदर फसाद करने के लिए। ला वल्लाहु, और यकीनन अल्लाह। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह का जो लफ्ज़ है उसके आखिरी हरफ हे के ऊपर पेश है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्लाह फाइल है, वल्लाहु, और अल्लाह है, ला युहिब्बुल फसाद, नहीं पसंद करता फसाद को, युहिब्बुल फसाद, वो फसाद को पसंद नहीं करता। व इज़ा, और जब, कीला लाहू, कीला का मतलब है कहा जाता है, लाहू, उसको, या उसके लिए, या उसको, या लाम है ना, ला के लिए, हु, उसको। तो उसके लिए जब कहा जाता है या उसको कहा जाता है। काला का मतलब उसने कहा, कीला का मतलब है उसको कहा गया। ये पैसिव टेंस है जैसे कहते हैं। तो एक्टिव में होगा, काला उसने कहा, कीला उसको कहा गया, लाहू उसको कहा गया। जब उसको कहा जाता है, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, तकिल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। यहाँ पे भी हा के ऊपर जबर है। वाइजा की लहु तकिल्लाह, और जब उसको कहा जाता है, और जब कहा जाता है उसको, इत्तकिल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो। अखज़त हु, अखज़त, पकड़ लिया, हु, उसको, या पकड़ लेती है उसको, अखज़त हु फिर वो प्रोनाउन है या ज़मीर है। अखज़त हु, पकड़ लिया उसको, अल इज़्ज़त, हो, इज़्ज़त ने। अब ये इज़्ज़त चूंकि मोनस लफ्ज़ है, आपने देखा इसका आखिर पे गोल ता है, इज़्ज़तो, इसलिए यहाँ पे आया अखज़त हु। अगर फर्ज करें ये इज़्ज़त जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर होता, फिर यहाँ होता अखज़हु फिर ये जो आखिर में ये ते है वो ना होती अखज़त में, क्योंकि ये मोनस की निशानी है। अखज़त हु, पकड़ लिया उसको, अल इज़्ज़तो, इज़्ज़त ने, बिल इसमें, गुनाह पर, यानी उसकी इज़्ज़त ने उसको रोक लिया कि वो गुनाह पे जम जाए, गुनाह पे ही कायम रहे। क्योंकि आपको पता है इस्म का मतलब है गुनाह, बे साथ अल इसमें। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, बे अल इसमें, ये है इसकी, इसका एनालिसिस, इसका ब्रेकअप। बे अल इसमें तो बन गया बिल इसमें, साथ उस गुनाह के, यानी जिस वो गुनाह क्या है, अल्लाह का तकवा अख्तियार करना ना करना, ये गुनाह है। तो उसको रोक लिया उसकी इज्जत ने, इस गुनाह पर रोक लिया कि वो तकवा अख्तियार ना करे। फा, देर फोर, चुनाचे, हसबो हु, हसबो काफी हो गया, हु उसको, फा हसबो हु, बस काफी हो गया उसको, जहन्नम, जहन्नम, तो जहन्नम जो है वो उसके लिए काफी हो गई। वह ल बेसल मिहाद, अब देखें यहाँ पे जो लाम है वो लाम ताकीद का है। बेसा का मतलब होता है बहुत बुरी चीज, बहुत बुरा। ल बेसा, यकीनन बहुत बुरा, और बहुत ही बुरा है, जैसे लिखा है, और बहुत ही बुरा है। वह ल बेसा, तो हमने यहाँ पे देखा, एक तो आया था ले युफसेदा, यहाँ पे ये जो लाम है इसका मतलब है के लिए। मैंने आपको बताया था कि लाम ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो इसी आयत में आ गया। वह ल बेसा, और यकीनन बेसा बुरा है, अलमेहाद, ठिकाना। ये जो जहन्नम है वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो ये आज की 3 आयत थी, 203, सॉरी 205, 206 और 207। जाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।